जय श्री राम जी। मैं हूं ममता, स्वीट लाइफ विद ममता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे अपने कुछ दिल की बातें साझा करना चाहती हूँ। वो बातें ये है कि जैसे हम सोचते हैं कि बच्चों को बैठ के कुछ समझाएं, बच्चे आजकल समझते नहीं हैं। वैसे तो बहुत बच्चे सिंसियर हैं, उनको नेट में पूरा आता है चलाना, जो हमें नहीं आता। हम बच्चों से ही सीखते हैं क्योंकि 22वीं सदी आ गई है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे घर में जो संस्कार हम अपने बच्चों को, बच्चे जो घर में देखते हैं वैसा ही करते हैं। तो मैंने एक बार मेरी फ्रेंड ने मेरे को एक कहानी भेजी थी। मेरे को वो इतनी अच्छी लगी, मैं आपसे भी वो साझा करना चाहती हूँ। कि उन्होंने बताया कि एक बच्चा था, वो रोज अपने दादाजी को सुबह शाम पूजा करते हुए देखता था। तो बच्चा चाहता था कि मैं भी पूजा करूं। ठीक है, क्योंकि आजकल वैसे बच्चे करते नहीं है, पर चलो घर में पूजा रूम है। तो जैसे हम माँ बाप करते हैं, या हमारे दादा दादी, या बच्चों के दादा दादी, कोई भी बड़े पूजा करते हैं, तो बच्चे कुछ ना कुछ जरूर देखते हैं। हम बच्चों को बोलते हैं, बोलो राम राम जी, जय श्री राम जी, राधे राधे जी। तो बच्चों का उनके दिमाग पर बहुत असर पड़ता है। तो वो अपने जो बच्चा था, वो रोज अपने दादाजी को पूजा करते देखता था। वो सोचता था कि मैं भी पूजा करना चाहता हूँ। परंतु हम कह देते हैं बड़े बच्चों को, अभी तो अभी नहीं, हाथ जल जाएगा या ये हो जाएगा, क्योंकि जोत हम जलाने नहीं देते। वैसे ही उनको कहते हैं कि आप हाथ जोड़ लो, ऐसे पूजा करो, ये राम जी हैं, ये गुरु जी हैं, ये राधे राधे इनको बोलो, ये लड्डू गोपाल जी है हमारे। तो ऐसे वो बच्चा रोज अपने दादाजी को देखता, वो कि मैंने भी पूजा करनी है। एक बार क्या हुआ कि उसके दादाजी बाहर चले गए, तो उनको शाम को आने में बहुत देर हो गई। तो उसने, बच्चे ने सोचा कि क्यों ना आज मैं ये लाभ उठा लूं, और फटाफट से वो अपने पूजा घर में गया। वहां पर जाके उसने पूजा आरंभ कर दी। इतने में दादाजी आ गए, घर से बाहर से दादाजी आए। तो दादाजी ने देखा कि जो बच्चा पहले दादाजी दादाजी कह के पोता लिपट जाता था, आज दिखता नहीं है। तो वो इधर उधर चले गए, देखने लगे। देखा तो वो पूजा घर में बैठा पूजा कर रहा है। तो दादाजी भी चुपके से उसकी पूजा देखने लग गए, कहते कि देखे बच्चा क्या कर रहा है। तो बच्चे ने बहुत प्यार से पूजा की, इतनी प्यार से पूजा की कि बच्चा कहने लगा, हे भगवान जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे दादाजी और दादी जी को बिल्कुल स्वस्थ रखो। मेरी दादी जी के जो घुटने में दर्द है, उनके दर्द को ठीक कर दो। अगर वो ठीक नहीं होंगे तो मेरे लिए चॉकलेट कौन लाएगा, क्योंकि बच्चों का मन है, उनके मन में जो होता है वो वही बोल देते हैं। तो वो मेरे लिए चॉकलेट कौन लाएगा। तो दादाजी जब बड़े आराम से चुपके से छुप के उसकी बातें सारी सुन रहे थे, तो बच्चे ने दोबारा फिर कहा, हे भगवान जी, अब मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे मम्मी पापा को भी ठीक करना, ठीक रखना, और हमारे घर में जो डॉगी है उसको भी ठीक रखना। अगर घर में आ गए तो कौन हमारे घर की रक्षा करेगा डॉगी के बिना। तो फिर उसने कहा कि भगवान जी, आप मेरे दोस्तों को भी स्वस्थ रखना। अगर दोस्त मेरे बीमार हो जाएंगे तो हम खेलेंगे किसके साथ। देखो बच्चों का मन कितना कोमल होता है, उनके मन में जो आता है वो आराम से, वो देखते नहीं है कि हम क्या। पर बच्चों के मन का देखिए आप, वो कहता है कि आप मेरे दोस्तों को भी ठीक रखना, अगर वो स्वस्थ नहीं होंगे तो मैं खेलूंगा किसके साथ। और दादाजी चुपके से उसकी बातें सुन रहे थे। तो इतने में उसने जो लास्ट में भगवान जी से कहा, उसको सुन के तो दादाजी बहुत हो गए। कहने लगे कि, सोचने लगे कि बच्चे की प्रार्थना देखो कितनी है। तो उसने भगवान से कहा, हे भगवान जी, मैं आपसे ये भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप सबका ध्यान रखिए, पर सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, आप बीमार हो गए तो हमारी रक्षा कौन करेगा। देखो बच्चों का मन कितना कोमल है कि वो भगवान जी से कह रहा है कि अगर आप ही बीमार हो गए तो हमारी रक्षा कौन करेगा। इसलिए कहते हैं कि जो बच्चों का मन है वो बहुत ही कोमल है। उनके मन में जो डाल दो, जो उनकी अभी उनके मन में जो आप बीज बो दोगे, वो अंत तक रहता है, चाहे वो स्पष्ट ना दिखे। तो अंत में क्या हुआ, भगवान से बात की तो दादाजी का मन भर आया। उन्होंने अपने पोते को जाके फटाफट छाती से लगाया। तो कहते हैं कि ऐसी प्रार्थना सुन के दादाजी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि प्रार्थना उन्होंने कभी की नहीं थी, ऐसी प्रार्थना उन्होंने कभी की नहीं थी। और कहते हैं कि घर के संस्कार और
अच्छा वातावरण हो तो बच्चों के मन में वो ज़रूर घर कर जाता है, कहीं न कहीं वो ज़रूर होता है। अगर हम बच्चों को सिखाएँगे कि आप चलो मंदिर में, वहाँ बैठेंगे, सुबह हम अरदास करेंगे, बच्चे भी खड़े होंगे, तो इससे बच्चे बहुत ही बच्चों का क्योंकि मन एकदम साफ़ होता है, हम उसमें जो भी भर देते हैं। वैसे तो चलो आजकल बच्चे बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, बच्चे खुद ही सीख जाते हैं। आजकल तो बच्चों से खुद सीखते हैं, मैं भी खुद अपने पोता और पोती से सीखती हूँ, क्योंकि मेरे को भी अभी इतना मोबाइल चलाना आता, हमारे टाइम में कहाँ मोबाइल था, पर फिर भी मेरे को बहुत चलाना आ गया। आप देखो ना, मैं अपनी वीडियो खुद बना रही हूँ और सामने मोबाइल रख के बना रही हूँ। तो इसीलिए बच्चों के मन में ये भी भावना भरिए कि बच्चे शाकाहारी रहें और बच्चे पूजा पाठ भी करते रहे और सबका ध्यान रखने वाले हों, हेल्पफुल हों, जैसे वो अपने फ्रेंड्स के साथ या सबके साथ। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, तो मिलती रहूँगी आपसे। और अगर मेरे को कुछ और भी अच्छा लगा तो वो भी आपसे साझा करती रहूँगी। और अगर ये मेरी आपको कविता अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आपसे कुछ और नया बातें करूँगी। तो एक बार मेरे साथ प्रेम से बोल दीजिए, जय श्री राम।